हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे भइल दानवीर, का हम आपके क्षमता से कुछ ज्यादा मांग ले ली? ना, हमार क्षमता से तो ज्यादा नहीं खे। बाकी एगो ब्राह्मण के जरूरत से जरूरे ज्यादा मंगले हैं। बाकी आप गौधन छोड़ के हमारी कवच कुंडल मंगले हैं। यह कवच कुंडल के महत्व के केहू भिक्षुक ब्राह्मण ना जान सकेला। बाकी एगो योद्धा एकर महत्व जरूर जानेला। मतलब ही कि आप एकर महत्व के जाने ली। ऐसे आप केहू भिक्षुक ब्राह्मण नहीं खी। ये आप का कह रहे हैं अंगराज? हम ठीक कह रहे हैं देवराज इंद्र। कृपा करके भिक्षुक ब्राह्मण के इस स्वांग समाप्त करिए और आप असली भेष में आई। ओह, लगातार तोहार पिता सूर्यदेव तोहके हमार आगमन के सूचना पहले ही दे दिले बाड़न। हाँ, ऐसे कि वहां हमार पिता हैं। जब आपके आपन बेटा अर्जुन के प्राण की चिंता स्वांग रचावे पर विवश कर सकेला, तो का हमार पिता हमके सावधान भी ना कर सकेली? तू ठीक कह रहल बड़ा अंगराज। बेटा के मोह ही ऐसन होखेला। बाकी अपन बेटा खातिर कौनो दूसर के बेटा के प्राण के बलि चढ़ावल कहां के धर्म देवेंद्र? हमहू तो केहू के बेटा हैं। बाकी निराश होवे के कौनो जरूरत नहीं के देवेंद्र। आप पुत्र मोह में बहक गई रही। बाकी हम अपन धर्म के पथ पर अटल ठाड़ हैं। हे देवराज, हमके हमारी कवच कुंडल प्राण से ज्यादा प्यारा है। ऐसे ना कि हमार प्राण के रक्षा करेलन, बल्कि ऐसे कि हमार पिताजी के द्वारा दिहल गईल ऊ दिव्य वरदान है जिनका छिना जाए से उनकर मन के असहनीय पीड़ा हुई।
बाकी हम फिर भी आपन दान धर्म के निभावे खातिर आपन ही कवच कुंडल आपके जरूर दान दे। काहे कि ऐसे सगरे देवलोक में हमार पिताजी के माथा गर्व से ऊंचा हो जाई और हमार जीवन के सगरे दान सफल हो जाई। हे दानवीर, तुहारी अनुपम दान त देवराज इंद्र के झोली के छोट कर देहले हा। हे अंगराज, हम तो से प्रसन्न हैं और तोहके कोनो वरदान दिहल चाहत हैं। मांगा, का चाहेला? क्षमा करी देवराज, क्षमा करी। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलावे तो करे से बड़ अपमान और का हो सकेला। हे देवेंद्र, हम अपन हाथ फैला के दान धर्म के विधान के अपमान ना कर सकेंगे। वाह कर्ण, वाह! तू धन्य बाड़ा, तू महादानी बाड़ा। तू आज दान के मर्यादा निभा के दान धर्म के ओ चरम सीमा के छू लेहले बाड़ा जहाँ युगन युगन तक केहू भी दानी ना पहुंच सकी। हम तोहरा से प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं और तोहके एगो शक्ति प्रदान करत हैं। एकरा ग्रहण करा।
हे दानवीर, हम तोहके एक दिव्य वासवी शक्ति प्रदान करत हई। तू जे केहू योद्धा पर एकर प्रयोग करबा, निश्चित ही ओकर वध हो जाई। बाकी तू ए शक्ति के प्रयोग खाली एक बार ही कर सकबा। ओकरा बाद ई शक्ति लौट के हमरा पास आ जाई। सेनापति जी, रात के मंत्रणा करके आप आज के युद्ध नीति तैयार कैले रही, तब फिर अब ये मंत्रणा कौन कारणवश बुलैले रही? युवराज, आप तो जानते हैं कि पांडव लोग गुप्तचरण के जाल फैला रखले हैं। कल रात के मंत्रणा उन लोग की आंख में धूल झोंके खातिर रहे, जेकरा सच मान के पांडव यह भ्रम में रही हैं कि हम लोग आज साधारण युद्ध करब। आप सबके अंधेरा में रखे खातिर क्षमा चाहते हैं। बाकी जरूरी रहे, काहे कि आप सभी गुप्तचरण के दृष्टि के केंद्र बनल रही। बाकी पिताजी, पहले आप ये बताएं कि आपके असली नीति का है। हाँ गुरुदेव, युद्ध शुरू होके में बहुत कम समय रह गई है, फिर यह नीति के पालन हम लोग जल्दी से कैसे कर पाए? चिंता मत करिए युवराज, हम विश्वसनीय सेना नायक सबके पहले ही समझा देले रहे और वो लोग गुप्त रूप से सगरे योजना संबंधित योद्धा लोग तक पहुंचा देले बाड़न। अब हमारे व्यू रचना में आप लोग के सहयोग के बहुत जरूरत है। आप आज्ञा दी गुरुदेव, हम लोग के का करे के होई? हम आज चक्रव्यूह के रचना करा। चक्रव्यूह के रचना? चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तब पांडवन के क्रियाकर्म होखल ही समझा। काहे की चक्रव्यूह के केहू ध्वस्त ना कर सकेला। ना गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह के रचना और ओकरा ध्वस्त कल जाने लग। अर्जुन हमार परम शिष्य रहला और हम ओकरा के सभे प्रकार के व्यू के रचना कैल और उनका ध्वस्त करे के शिक्षा दिले हैं। ये तो हमार दुर्भाग्य है पिताजी। निराश होके के कोनो जरूरत नहीं है। यदि आप लोग अर्जुन के युद्ध में उलझा के रणभूमि के दूसर छोर तक ले जाइब तो हम चक्रव्यूह के रचना करब। एगो ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यू होई जे में प्रवेश करे के मतलब है मृत्यु के मुंह में प्रवेश कई। हम लोग ये चक्रव्यूह में चारों पांडवन के घेर के उनकर वध कर दे। सेनापति जी, अर्जुन के तो युद्ध में बहकावल आसान है, बाकी द्वारिकाधीश ओखर सारथी बाड़न, ऊ कुटना सबके शिरोमणि बाड़न। हम लोग के ई चाल के ऊ तुरंत भाग जाई हैं। अर्जुन के बुद्धि के रथ के लगाम उनकर हाथ में है, ऐसे ऊ अर्जुन के बहके भटके ना दी हैं। पहला बात तो यह है कि केहू के संदेह तक ना हो, काहे कि हम गरुड़ व्यू के रचना करके पांडवन के साधारण युद्ध के संकेत दे। फिर योजना के अनुसार अर्जुन के हम लोग के एगो विशेष योद्धा युद्ध खातिर ललकारी और भावुक अर्जुन ललकरला के बाद युद्ध न करे के आपन अपमान समझी और एगो क्षत्रिय के लेखा युद्ध करे खातिर विवश हो जाए। हाँ, ई त हा। अर्जुन भावना के धारा में बह के कुछ भी कर बैठेला। हम अपन बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से ओकरा के बहका ले जाए। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहीं। हम अपन योद्धा सबसे अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर दे। तो बस तू तीनों आपन आपन रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जा। अश्वत्थामा, तू अर्जुन के रथ के संगे संगे लगल रही है। जी आज्ञा पिताजी। और जब अर्जुन दूर किनारा पर पहुंच जाए तब तू तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजइहा। शंख ध्वनि के संकेत पाके गांधार नरेश अपन शंख बजई हैं। हाँ, ई संकेत दुर्योधन खातिर हुई और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजई हैं, हम समझ जाए कि अर्जुन बहुत दूर पहुंच गए।
और तब हम सेना नायक सबके पहले से बतावल गए राग में शंख बजाई और गरुड़ व्यूह के रचना चक्रव्यूह में बदल जाए। वाह पिताजी वाह। और चक्रव्यूह देख के पांडव सेना में खलबली मच जाई। हाँ, खलबली मच जाई। वाह गुरुदेव वाह, आपका योजना सोच ले हैं सभे पांडवन के विनाश करे खातिर। गुरुदेव आप ही सिद्ध कर देली कि शिष्य कितना भी गुणवान काहे ना होखे, बाकी वो कबो अपन गुरु से बराबरी ना कर सकेला। गुरुदेव हम आपके शत शत प्रणाम करत हैं। चला युवराज, अर्जुन के उलझावे खातिर त्रिगधाधिपति सुशर्मा के लगा दिहल उचित होई। बाकी आचार्य, अर्जुन के वध करे खातिर अंगराज कर्ण से ज्यादा उचित दूसर योद्धा के हो सकेला। आप ठीक कहत हैं मामा जी। काहे मित्र? तू तो जानते बड़ा मित्र, अर्जुन के संग युद्ध कैल और ओकरा के परास्त कैल ही हमार जीवन के परम उद्देश्य है ना। ए समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण के युद्ध कैल उचित ना होई। काहे? का कारण अर्जुन के परास्त करे के क्षमता ना रखेला आचार्य? ना, ई बात नहीं खे। सगरे कौरव योद्धा में अंगराज कर्ण ही अकेले ऐसन योद्धा बाड़न जे अर्जुन के वाण से निकले वाला आंधी पर प्रतिबंध लगा सकेलन। हम अर्जुन पर खाली प्रतिबंध ही ना लगा सकेली, बल्कि अपन वाण से अर्जुन के प्राण के हरण भी कर सकेली। हाँ, हमार जीवन में खाली यह एगो परम उद्देश्य बचल हा। आज जब हमके ये उद्देश्य पूरा करे के समय मिलल, तो आप हमके रोक रहल है। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हम लोग के अच्छा से अच्छा योद्धा के आगे बढ़ावे के चाहिए। हम लोग के पूरा शक्ति लगा देवे के चाहिए। हाँ युवराज, दुश्मन के विरुद्ध अपन पूरा शक्ति लगा देवे के चाहिए। बाकी ये ध्यान रखे के चाहिए कि शत्रु अपन पूरा शक्ति हम लोग के विरुद्ध न लगा सके। मतलब यदि हम अंगराज कर्ण जैसन सर्वश्रेष्ठ योद्धा के अर्जुन के विरुद्ध उतारब, तो सभे पांडव अर्जुन के पीछे लोहा के दीवार बन जाई है, जेकरा तोड़े खातिर हम लोग के दुगना शक्ति भी पर्याप्त ना होई। बाकी हम तो अकेले ही अर्जुन और अन्य पांडवन खातिर पर्याप्त हैं ना अंगराज। ये कौनो योद्धा के चतुराई नहीं खे, तो हर भावना बोल रहा हा? भावना जे एगो योद्धा के निर्बल बना के रख देवेला। बदला और प्रतिशोध के भावना में यदि तू अकेले ही अर्जुन और पांडव लोग से अंधाधुंध युद्ध करे खातिर उतर आइला, तो तोहार सगरे शक्ति क्षीण होके रह जाई। तो पांडव लोग के बाल भी बाका ना कर पैबा। ऐसे भावना से ना, चतुराई से काम ला। अर्जुन के केहू और ललकारी तो पांडव लोग हम लोग के योजना के भाप भी ना सकी हैं, और हम लोग एक एक करके पहले चारों पांडव के रास्ता से हटा दे, फिर अर्जुन के वध करे खातिर तोहार रास्ता साफ हो जाई। आचार्य ठीक कहत है कर्ण। चला चला हम लोग युद्ध भूमि खातिर प्रस्थान करें। चला। इतना दिन के बाद हमके हमार विजय के पहला आहट सुनाई पड़ रहा। संजय, गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु बारा। उनकर शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसन अभेद व्यूह भी है, जेकर प्रयोग कर रहा बाड़न। यदि द्रोणाचार्य के ये रणनीति सफल हो गई, तो हमार बेटा दुर्योधन भारतवर्ष के सम्राट बन जाई। सम्राट। महाराज, कौरवन के रणनीति के सुनगुन भी पांडवन के ना लागल। ऐसे आपके ऐसन सोचल उचित ही है। बाकी युद्ध के पासा कभी भी पलट सकेला। अशुभ बात मत करा संजय। तू हमके बस ई बतावा कि सेनापति द्रोणाचार्य अब का कर रहल बाड़न।
महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य गरुड़ व्यूह के रचना कैले बाड़न। कृष्णा